Welcome to VLearn. This is session number 8 of Core Java. In the session number 8, we are going to discuss about the controlling access to a member of the class. Means we can discuss about the access specifier of the class. Basically, we are here discuss about the public, protected, default, private access specifier of the class, definition of creating subclass, overriding method. Firstly, we are discuss about the access specifier. ठीक है, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि एक्सेस स्पेसिफायर है क्या चीज़। जब एक्सेस स्पेसिफायर की बात करते हैं तो हमारे पास ये किसी भी क्लास की एक्सेसिबिलिटी इन विच लेवल तक हम कैसे उसको एक्सेस कर सकते हैं, किस किस पर्सन को हम उसको एक्सेसिबिलिटी प्रोवाइड कर सकते हैं, ये मैकेनिज्म हमारा बताता है कि आपके पर्टिकुलर क्लास की एक्सेसिबिलिटी क्या है। मीन्स पर्टिकुलर मेथड्स एंड पर्टिकुलर वेरिएबल्स की एक्सेसिबिलिटी क्या है। तो हमारे पास डिफरेंट टाइप्स की एक्सेसिबिलिटी होती है। हम किस में सबसे पहले डिस्कस करते हैं पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर। पब्लिक क्लासेस मेथड एंड फील्ड कैन बी एक्सेस फ्रॉम एनीवेयर। मीन्स इफ यू डिफाइन द class as a public, if you define the member function as a public, if you define a variable as a public, means you can access these member function, these variables and this class anywhere within the package, within the package or outside of the package. Okay, अब उसके बाद only constraint is that the file with Java source code can only contain one public class whose name must also match with the file name. अब एक जावा के साथ ये कंस्ट्रेंट होता है कि जब भी हम किसी क्लास को क्रिएट करते हैं, किसी भी क्लास को बना रहे हैं, तो पर्टिकुलर वो क्लास किसी फाइल में जावा में सिर्फ एक ही क्लास ऐसी बन सकती है जो हमारी कैसी हो, पब्लिक हो। बिकॉज कि जब हम पब्लिक क्लास क्रिएट करते हैं तो पब्लिक क्लास का नेम आपके फाइल के नेम के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, इफ इट इज एग्जिस्ट दिस पब्लिक क्लास रिप्रेजेंट द एप्लीकेशन और द applet, in which case the public keyword is necessary to enable your web browser और applet viewer to show the applets. ओके, मीन्स हमें इस कंडीशन पर अगर हम डिस्कस करते हैं तो हमारे पास ये होता है कि अब पब्लिक क्लास हम इसलिए डिफाइन करते हैं कि इन दैट केस की applet अगर ये एप्लीकेशन में यूज़ कर रहे हैं तो हमारे क्लास को डिस्कस करने के लिए, हमारे कंटेंट को शो करने के लिए वेब ब्राउजर पे हमारी क्लास मस्ट बी कैसी होनी चाहिए, पब्लिक होनी चाहिए। तो हम अगर क्लास एज ए पब्लिक डिफाइन करते हैं तो हमारे पास जितने भी कंस्ट्रक्टर हैं सारे के सारे वेरिएबल्स उसको क्या करें, इजिली हम एक्सेस कर सकते हैं। You use public classes method or field only if you explicitly want to offer access to those entity and if these access can't do any harm. मीन्स किसी भी पब्लिक क्लास का अगर आप पब्लिक स्पेसिफायर आप प्रोवाइड कर रहे हैं तो मीन्स उस पर्टिकुलर क्लास के मेंबर को या फंक्शन वेरिएबल्स को कोई भी कहीं भी किसी भी पर्टिकुलर प्लेस पे एक्सेस कर सकता है। मीन्स आप अगर फुल्ली श्योर हैं कि ये हमारा टास्क किसी भी सिस्टम से, किसी भी तरीके से, किसी भी वे से आपके सिस्टम को हार्मफुल नहीं होगा, तभी जाके आप क्या करते हैं, उसको पब्लिक एक्सेस फायर प्रोवाइड करते हैं। अदरवाइज यू कॉन्ट प्रोवाइड द पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर। ठीक है, जनरली दिस इज रिकमेंडेड यू कि इफ़ यू क्रिएट द डेटा मेंबर तो देन यू डिफाइन द एज ए प्राइवेट एंड इफ़ यू डिफाइन द मेंबर फंक्शन देन यू डिफाइन एज ए पब्लिक। प्रोटेक्टेड मेथड एंड फील्ड कैन ओनली बी एक्सेस्ड विदिन द सेम क्लास टू विच द मेथड्स एंड फील्ड बिलोंग विदिन इट्स subclass and within class of the same package but not from anywhere else. मीन्स अगर आप प्रोटेक्टेड की बात करते हैं तो प्रोटेक्टेड हम जब मल्टीपल इनहेरिटेंस सपोर्ट करते हैं तो इनहेरिटेंस हमारे पास अगर एक सिंगल लेवल तक अगर क्लास हमारी इनहेरिट हो रही है तो हमारे पास प्रोटेक्टेड मेथड्स क्या होंगे, एक्सेसिबल होंगे। लेकिन इफ़ वी एक्सेस द क्लास एट द मोर देन वन लेवल तो देन वी कांट एक्सेस द क्लास, वी कांट एक्सेस द डेटा मेंबर, वी कांट एक्सेस द मेथड फंक्शन ऑफ दैट पर्टिकुलर क्लास। You use the protected access label when it is appropriate for the classes, subclasses to have access to the methods or field but not for unrelated classes. Means अगर हमारे पास जो भी क्लास एक्सेस कर रहे हैं वो क्लास हमारा क्या करते हैं, किसी भी सिस्टम को, किसी भी मेथड को क्या कर सकते हैं, इजीली उसको एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन ये हमारे पास कांस्टेंट होता है कि जो भी क्लास, जो भी मेथड हम एक्सेस कर रहे हैं वो मेथड हमारे पास सिंगल सिर्फ सब क्लास तक ही एक्सेसिबिलिटी होगी। मीन्स अगर सब क्लास के बाद हम फर्दर एक्सेस करना चाहें तो यू कांट एबल टू एक्सेस द मेथड्स। ओके, and as well as you can access only in the same package also. मीन्स अगर आप किसी डिफरेंट पैकेज में भी इसको एक्सेस करना चाहते हैं तो यू कांट एक्सेस दीज मेथड्स विच इज डिफाइंड एज द प्रोटेक्टेड। डिफॉल्ट, if you do not set access to a specific label then such a class, method and field will be accessible from inside the same package to which the class, method and field belong.
but not from outside this package. This method is called the default method, or इसको it is also known as the package specifier. Means the access level of the method of the class of the variable is only within the package within this it is defined. मीन्स जिस पैकेज में आप इसको डिफाइन करेंगे केवल पर्टिकुलर उसी पैकेज के लिए यूज़ की जाती है, किसी भी अदर पैकेज के लिए आप इसको क्या कर सकते हो, यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है. दिस एक्सेस लेवल इज कन्वीनियंट इफ़ यू आर क्रिएटिंग पैकेज. मीन्स अगर हम कोई पैकेज क्रिएट करें तो उस कंडीशन में हमारे पास ये एक्सेस होता है कि हमारे पास जब भी क्रिएट करें तो हमारे सिंबल लेवल पे ही क्रिएट हो. डिफ़ॉल्ट, फॉर एग्जाम्पल द ज्योमेट्री पैकेज that contain square and tiling classes may be easier and cleaner to implement if the coordinate of the upper left corner of the square are directly available to the tiling classes but not outside the geometry पैकेज. मीन्स हमारे पास जो भी क्लास हम डिफाइन कर रहे हैं वो हमारे ज्योमेट्री पैकेज के अंदर ही एक्सेसिबल होगी, लेकिन उस पैकेज के बाद बाहर हमारे कोई भी एक्सेस उस पर्टिकुलर एक्सेस को नहीं कर सकता. इफ़ यू कांट प्रोवाइड द एनी मेथड द डिफॉल्ट एक्सेस स्पेसिफायर इन द जावा इज द डिफॉल्ट और पैकेज. Private method and field can only be accessed within the same class to which the method and field belongs. Means if you provide the access specifier as a private, so no one can or without outside of the class can't be access the method of the method as well as the data member. Means you can access only the methods and the variable within the class which is defined. Private methods and field are not visible within subclass or not inherited by subclasses. मीन्स हमारे किसी भी लेवल पे इनहेरिटेंस, किसी भी लेवल पे एक्सेसिबिलिटी हमारे सारे क्लास की करके हो जाती है, क्लोज हो जाते हैं. सो द प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर इज अपोजिट टू द पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर. अगर हम इन द टर्म आप बात करें प्राइवेट पब्लिक के तो हमारे पास जस्ट बोथ आर द अपोजिट साइड. मीन्स इफ पब्लिक इज ए पॉजिटिव देन द प्राइवेट इज द नेगेटिव साइड. मीन्स अगर हमारे पास एक्सेसिबिलिटी होल एक्सेसिबिलिटी है तो प्राइवेट हमारे पास क्या है, नल एक्सेसिबिलिटी है. मीन्स नथिंग एक्सेसिबिलिटी हम एक्सेस कर सकते हैं. इट इज़ मोस्टली यूज्ड for encapsulation. Data are hidden within the class and accessor method are provided. मीन्स हम क्या करते हैं कि जितने हमारे पास डेटा मेंबर हैं उसको हम क्या करते हैं एज ए प्राइवेट डिफाइन करते हैं. मीन्स आउटसाइड ऑफ द क्लास क्या हो, हिडन हो. हम मेथड्स के थ्रू, क्लास के मेथड के थ्रू क्या कर सकते हैं, उस मेथड उस वेरिएबल को पर्टिकुलर लैब्स को एक्सेस करें. तो इसके लिए हमारा क्या होता है, एज ए प्राइवेट मेंबर हम डिफाइन करते हैं. एज एग्जाम्पल्स पब्लिक क्लास स्क्वायर, private double x and y, set corner this dot x is equal to x, this dot y is equal to y, okay, and public get corner return point x and y. Inheritance is a fundamental object oriented concept. What is the inheritance? Inheritance basically क्या है, inheritance is a mechanism which is used to inherit the code, which is used the inherit to code from one class into the another class. Class can define as a subclass of the another class. The subclass inherit all data attributes of its superclass which is defined as a public as well as protected, not private. The subclass inherit all the method of its superclass. The subclass inherit all association of its superclass. मीन्स उस पर्टिकुलर क्लास में अगर किसी और क्लास से एक्सेसिबिलिटी हो रही है पब्लिक की तो हमारी जो इनहेरिटेड क्लास है वो क्लास क्या कर सकती है, उस क्लास को भी एक्सेस इजीली एक्सेस कर सकते हैं. The subclass can add new functionality, use inherited functionality, override inherited functionality. Means the subclass can perform the three functions. First one, it add the new functionality of the class, it inherit functionality of the previous class, use the inherited prop functionality of the previous class. Override inherited functionality means this base class या subclass can also be rewrite the function of the inherited class या super class. Inheritance in Java. Inheritance is decided that using extend keywords. Means if you want to extend from one class into the another class, then they use the keyword extend for inheriting the class. If inheritance is not defined, the class extend a class called. Okay, means class public class person, private string name, private date dob. Okay, means class ये public class हमारे पास, second class is the employee, extend the class public, and third मीन्स ये हमारी पब्लिक क्लास क्या हो रही है, एक्सटेंड एम्प्लॉय क्लास पर्सन क्लास को क्या करेगी, एक्सटेंड करेगी. मीन्स इनहेरिट करेगी. ये हमारे नेम एंड डेट है, ये हमारे एम्प्लॉय क्लास में आईडी, सैलरी एंड स्टार्ट डेट एंड स्ट्रिंग नेम और डीओबी ये हमारे किस क्लास से आएगी, पर्सन क्लास. हम इसको एक्सेस करेंगे.
Inheritance hierarchy. Each Java class has one or only one superclass. C++ allow the multiple inheritance, but in the Java, multiple inheritance are not allowed. Inheritance create the class hierarchy. Classes higher in the hierarchy are more general and more abstract. Classes lower in the hierarchy are more specific or concrete. Means जो भी क्लास हमारे पास एक्सेस पे यूज़ कर रहे हैं, इनहेरिटेंस पे यूज़ कर रहे हैं, हमारे पास वो क्या होती है, जनरल क्लास होती है या फिर अब्स्ट्रैक्ट क्लास होती है। और जो भी क्लास हमारे लोअर हायरार्की पे होती है वो हमारी स्पेसिफिक पर्टिकुलर टास्क होती है और हमारी क्या होती है, वो कंक्रीट क्लास होती है। देयर इज नो लिमिट टू द नंबर ऑफ सब क्लासेस कैन बी है। मीन्स हमारे पास कोई लिमिट नहीं होती कितनी एक पर्टिकुलर क्लास की कितनी नंबर ऑफ सब क्लास आप क्रिएट कर रहे हो। देयर इज नो लिमिट टू डेप्थ ऑफ दैट क्लास ट्री। मीन्स यू कैन ऑल्सो एक्सेस द मल्टीपल लेवल ऑफ द इनहेरिटेंस बिकॉज मल्टीपल इनहेरिटेंस इज सपोर्ट इन द multi-level inheritance is support in the Java. That means you can create the number of levels of the class hierarchy. Okay, the class called object means what is this? At the very top of the inheritance tree is the class called object. means जब हम इनहेरिटेंस ट्री की बात करते हैं तो हमारे पास सबसे टॉप पे जो क्लास होती है उस पर्टिकुलर क्लास का नाम क्या है, ऑब्जेक्ट क्लास है। मीन्स ऑल द क्लास इन द जावा is must be inherited the class object. All Java class inherited from Java class object. All object have the common ancestor. Okay, means हमारे किसी भी क्लास को अगर हम इनहेरिट कर रहे हैं तो हमारे पर्टिकुलर क्लास जावा की ऑब्जेक्ट क्लास से क्या होगी, एक्सटेंड करेंगे। The object class is defined as the java.lang package. Means object class basically defined in the java.lang package. Examine is the Java API specification. Method overriding. What is the method overriding? Method subclass inherit all the method from their superclass. Sometimes the implementation of the method in the superclass does not provide the functionality required by the subclass. So this is the feature in the subclass. You can also override the method of the superclass by renaming the body of the main superclass method. In this case the method must be overridden. To override the method, provide an implementation in the subclass. Means you can also provide the different methods, different body of the subclass. The method of in the subclass must have exact same signature as method in the override class. मीन्स हमारे पास जो मेथड सब क्लास है उस सब क्लास में सेम सिग्नेचर होनी चाहिए किसकी, सुपर क्लास की। जो हमारे सुपर क्लास बनाई है वो सेम सिग्नेचर हमारे सुपर क्लास की सब क्लास में भी ओवरराइड कर रही है। तभी हम क्या कर सकते हैं, किसी भी एक पर्टिकुलर मेथड्स को किसी भी दूसरी क्लास में क्या कर सकते हैं, ओवरराइड कर सकते हैं। ओके, व्हाट आर द बेसिक एक्सेस स्पेसिफायर इन जावा, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मेथड ओवरराइडिंग। ओके, लेट अस सी। अब हम देखते हैं कि क्लास अगर हम क्रिएट करते हैं तो कैसे क्लास को इनहेरिट करेंगे। जैसे हमारे पास ये क्लास है, मैं एक न्यू क्लास क्रिएट करता हूँ, क्लास टेस्ट। दिस क्लास हैव ओनली वन मेथड, void display system.out.println I am सुपर क्लास। ओके, अब इस क्लास को मैंने क्या किया, एक सेकंड क्लास क्रिएट किया, सब क्लास, और इस क्लास के अंदर मैंने क्या किया, इस पर्टिकुलर क्लास को एक्सटेंड्स किया, void display, and this class has system.out.println and I am in sub class। ओके, अब मैंने क्या किया, एक थर्ड क्लास की क्रिएट की, पब्लिक क्लास इनहेरिट टेस्ट स्टैटिक void main
string args create the subclass sub dot display sub dot so. In the method we have so method save the file with the name now. Compile the file. ओके, आई एम इन द सुपर क्लास, आई एम इन द सब क्लास। ठीक है, तो ये हमारे कॉन्सेप्ट है कि हम कैसे एक क्लास को इनहेरिट कर सकते हैं किसी दूसरी क्लास में, कि फिर पर्टिकुलर उस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करके कैसे उस मेंबर को एक्सेस कर सकते हैं। ओके, दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ द इनहेरिटेंस। थैंक यू।